हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 18 से 19% की बढ़िया तेजी आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है और इस तेजी की वजह भी है और उसी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम एवेन्यू 47 रुपीज़ का ये शेयर है और बढ़िया तेजी है, और जो बड़ा मोमेंटम आया वो आज 12 बजे के बाद यहाँ पर देखने को मिला था। वरना आप देखिए 40 के आसपास ही घूम रहा था ये, लेकिन 12 बजे के बाद एक तेजी देखने को मिली और उस तेजी में ये शेयर 18% तक दौड़ गया। तेजी की जो वजह थी वो यही थी कि इन्हीं की अगर हम बात करें, मतलब इनके कंपटीटर्स देखें तो बिल डेस्क की अगर हम बात करें, ये क्या है? ये भैया एक पेमेंट गेटवे ही है, जो हम सब जानते हैं कि पेमेंट गेटवे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसी की तरीके का पेमेंट गेटवे है। और इनको भैया अक्वायर किया गया है एक बड़ी कंपनी के द्वारा। पेमेंट प्रोवाइडर बेस्ड इन इंडिया है बिल डेस्क। इसको भैया अक्वायर किया गया है पेयू के द्वारा और एक बड़ी डील हुई है $4.7 बिलियन की। तो देखो, जिस ये डील होने की वजह से कहीं ना कहीं जो कंपनियां इनके साथ मिलती जुलती है उसमें एक तेजी देखने को मिली है। और इन्फीबीम की अगर हम बात करें तो आप देखिए, इन्फीबीम की अगर देखा जाए तो पिछले साल जब ये चीजें हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि इन्फीबीम एंटर इनटू द अग्रीमेंट विद रिलायंस जियो फॉर इट्स एंटरप्राइज सॉल्यूशन। जियो के साथ भैया काफी बड़ी अग्रीमेंट में ये कंपनी जा रही है। और इतना ही नहीं, with a partner like Mukesh Ambani's Jio, Infibeam Avenue expect to hit 100 billion dollar in online transaction in next 5 years। तो देखिए, आने वाले समय में जियो के साथ मिलकर, हालांकि अभी भी है, ये आने वाले समय में भैया काफी बड़े ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। जियो मार्ट की जो ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन है, वो ये कंपनी हैंडल करेगी आने वाले समय में। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। और इन्फीबीम की अगर हम बात करें तो कि कंपनी इग्नोर करने लायक तो नहीं है। 47 रुपीज़ का शेयर ज़रूर है, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल पर जब भी ये शेयर मिलता है खरीदारी के मौके बनते हैं। और बहुत ज़्यादा टूट गया था ये शेयर, 40 रुपये के करीब पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है खरीदारी आना बनती थी और एक ही झटके में सारी की सारी कसर पूरी कर दी। जो इतने वक्त से शेयर टूट रहा था, एक ही झटके में भैया ग्रीन में आपको बंद होता हुआ नजर आए। एक महीने के अंदर, एक साल में अगर देखा जाए तो 23% का अभी भी ग्रोथ है। लेकिन आप देखेंगे एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट आती है, फिर बड़ी तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर बड़ी तेजी आई। ठीक है, तो देखना अब इंटरेस्टिंग होगा। पिछली बार भी ये 47 रुपीज तक पहुंचने के बाद, वो भी एक झटके में जब तेजी बनी थी तो टूटकर वापस 38 पे पहुंचा था, वापस तेजी बनी, वापस टूट गया। तो देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं, लेकिन नजर रखो इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि देखिए, जब भी ये शेयर 40 रुपए के नीचे गया है, एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार हुआ है। पिछले एक साल के अंदर ही 4 बार ऐसा हो चुका है कि 40 रुपए से नीचे जब भी गया, ऐसी रफ्तार दिखाई कि 50 रुपए तक पहुंच गया ये। तो इग्नोर करने वाली बात तो यहां पर है नहीं। मिड कैप शेयर है, 5,355 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड आज के बहुत ज्यादा नजर आए यहां पर, बहुत ज्यादा। इतने वॉल्यूम ट्रेड इन्फीबीम में देखने को नहीं मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से। 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। तो भैया आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक झटके में इतने सारे वॉल्यूम ट्रेड्स बनना शुरू हो गए यहाँ पर? देखिए, जब भी किसी शेयर्स में, खास करके वो छोटा शेयर्स हो, ठीक है, उसमें एकदम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाता, तो मतलब समझ लो कि या तो भैया कोई बड़ा डेवलपमेंट यहां पर होने वाला है, या तो कोई बड़ा ऑपरेटर यहां पर घुसा हुआ है। ये दो चांसेस होते हैं जनरली, जब एक ही झटके में, जब शेयर अब तक इतना ज्यादा मूव नहीं करता है, लेकिन एक ही झटके में जब बड़ा मूवमेंट दिखाता है एक दिन में, तो या तो कोई बड़ा ऑपरेटर यहां पर घुसा है, या तो आने वाले समय में यहां पर कोई बड़े चेंजेस होने वाले, कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो ये दो चीज हमेशा रहती है। और हालांकि इसमें से क्या है ये अभी से कहना हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब प्रमोटर के पास 31% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, 7% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस के पास है। यहां पर अगर हम देखें इन्फीबीम के बारे में, तो हाँ, डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन बहुत कम है। 5 पैसे का डिविडेंड है ये, 5 पैसे का। और हालांकि सितंबर में मिलने वाला है, अभी नहीं मिला है, सितंबर में मिलेगा। इन्फीबीम की बात करें तो इन्फीबीम में 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि खरीदो 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 खरीदो। और तो और
जुलाई महीने में बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ESOP प्रोग्राम के थ्रू, और बाकी उसके भी द्वारा बड़ी खरीदारी हुई है। इनसाइड ट्रांजेक्शन में अगर आप देखें तो 17 जुलाई को बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिली थी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया उछाल था, लेकिन थोड़ा टूटा ज़रूर, लेकिन 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ये जो टूटता था रेवेन्यू वो उसको संभालता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो डेफिनेटली 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। 2020 के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट है। 2022 में और बेहतर प्रॉफिट होने की आशंका जताई जा रही है। इन्फीबीम की जो सबसे बड़ी चीज है, क्यों एकदम से चीजें टर्न अराउंड हो रही है, उसका जो राज छुपा है वो छुपा है यहां प्रमोटर की होल्डिंग में। देखने में प्रमोटर की होल्डिंग 31% की नजर आती है, ठीक है, 31% की होल्डिंग नजर आती है, लेकिन सितंबर में प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग गिरवी थी। इवन उससे पहले अगर हम देखें, उससे पहले देखें तो 7.5% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी थी। आज प्रमोटर की एक भी होल्डिंग गिरवी नहीं, एक शेयर प्रमोटर का आज गिरवी नहीं है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की 0.01% की होल्डिंग 0.03% हो चुकी है। एफआईएल्स की होल्डिंग जहां थी वहीं पर है, और तो और जो सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिली है वो रिटेल एंड अदर्स के पास है। रिटेल के पास भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7.69% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज 54% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। तो ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में कि कुछ तो खिचड़ी यहाँ पर पक रही है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी, हालांकि जो तेजी आई है वो मैं नहीं मानता कि बिल डैश की वजह से इतना ज्यादा हो और देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे के दरवाजे से कोई तो बड़ी खिचड़ी यहाँ पर पक रही है कि एक दिन में इतने सारे आपको वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। या तो कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली की संभावना है, या तो भैया ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेल रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी बुरी नहीं है इन्फीबीम। अगेन मैं कह रहा हूं, जब भी 40 रुपए के नीचे मिले शेयर, खरीदारी करने का मौका यहां पर है। अभी भी अगर आपको रिस्क लेना है, मान लीजिए कि आपको 500 शेयर खरीदने, तो 200 शेयर आप खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी के शेयर 40 रुपए के नीचे अगर ये पहुंचता है तब के लिए आप बचा के रखो। अगर अभी से खरीद लोगे, ठीक है, तो क्या पता इससे पहले भी जब शेयर तेजी दिखाई थी वापस टूट गया था नीचे, वैसा भी हाल हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी यहां पर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मौका याद रखिए कि 40 के नीचे हमेशा मौका यहां पर रहेगा। और देखिए, कोई बड़ा यहां पर हो सकता है। रीजन यह है कि रिलायंस के साथ कंपनी काम कर रही है और काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन रिलायंस रिटेल के, आपको जियो मार्ट के आपको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो डेफिनेटली कंपनी अच्छे खासे आपको रेवेन्यू निकालती हुई नजर भी आ सकती है। और इन्फीबीम एवेन्यू डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ से चीज़ें टर्न अराउंड होती है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी कर लो, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखो, इस लेवल के ऊपर, और रिस्क लेना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी आप यहाँ पर 40 रुपये से नीचे अगर शेयर जाता है तब ऐड करिएगा, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी 40 रुपये से नीचे जाए तब ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।